हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि नीट के अंदर पूछा जा सकता है या फिर ये कंसेप्ट रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आंसर इसका आता है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन हमें पता है यहाँ पे। पहले हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट टी इज इक्वल टू 0 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 i कैप प्लस 30 j कैप, ठीक है। द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विथ हॉरिजॉन्टल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड विल बी, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए जो पार्टिकल है, जो बॉल है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 20 i कैप प्लस 30 j कैप, ठीक है। तो उसको अगर हम x और y कंपोनेंट में उस वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी है उसको अगर हम एक्स और वाई कंपोनेंट के अंदर अगर हमको दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो वेलोसिटी 20 आई कैप और 30 जे कैप, इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विथ हॉरिजॉन्टल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पार्टिकल को हमने जैसे प्रोजेक्ट किया तो 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कितना होगा, तो वो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, दैट इज़ दे रखा है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और उसको हमें उसका वेलोसिटी का जो वेक्टर जो होगा उसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना आएगा। तो 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट इज़ हो जाएगा u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखा है हमें 20 आई का प्लस 30 जे का, और एक्सेलरेशन जो दे रखा है a, वो कितना होगा। तो जो पार्टिकल जो बॉल है उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वो लग रहा है दैट इज़ -10 जे कैप लग रहा है, क्योंकि और ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है बॉल को, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगा डाउनवर्ड होगा, माइनस जे कैप में होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक। तो जी हम लिखेंगे दैट इज़ एक्सेलरेशन में लिखेंगे -10 जे कैप, फिर यहाँ पे टाइम में 1 सेकेंड के बाद बोला है तो 1 सेकेंड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आएगा 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज़ 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है। अब पता होना चाहिए हमें 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी आएगा वो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी आ रहा है कितना आ रहा है, दैट इज़ 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है। तो उस वेलोसिटी का हम एक्स और वाई कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 20 आई कैप और वाई कंपोनेंट हो जाएगा 20 जे कैप, ठीक है। अब हमें एंगल पता होना चाहिए, ये वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज़ एक ट्रायंगल बनेगा जिसका दोनों साइड कितना होना चाहिए, बेस और हाइपोटेनस जो होगा, सॉरी परपेंडिकुलर और जो बेस होगा वो क्या होना चाहिए, दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 20 है और ये भी 20 है, मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे इसे, ठीक है। तो दोनों जगह 20 है, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज़ 20/20, दैट इज़ 1 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे थीटा कितना आएगा, तो थीटा एंगल हो जाएगा 45 डिग्री पे। tan थीटा 1 कब आता है, जब थीटा 45 डिग्री पे होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।